So do you have, अच्छा, till now what all have been studied, ठीक है? जैसे कि फॉर इंस्टेंस यू नो अबाउट नेचुरल नंबर्स. Why you know about natural numbers? Because इनको क्या बोलते हैं हम? We call them counting numbers. Say if you have a tray in front of you जिसमें apples हैं, तो आप कैसे उसकी काउंटिंग शुरू करोगे? Would you start like you'll pick a apple and you'll say 0, then you'll pick another apple and you'll say 1, or you'll start from 1? You'll start from 1. 1. ठीक है? So they are called natural numbers, which comes naturally. They are also called counting numbers. Similarly, you have studied about whole numbers. Whole numbers में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स तो आते ही आते हैं. नेचुरल नंबर्स में यू हैव 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तो नेवर एंडिंग है. होल नंबर्स में हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, बिकॉज जीरो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन जो अभी तक आपने पढ़ा है वो है इंटीजर्स, भी आपने पढ़े हैं. इंटीजर्स में क्या हुआ था कि होल नंबर्स तो आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, लेकिन व्हाट अबाउट अगर कोई प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है, हाइट और डेप्थ की बात कर रहा है, तो व्हाट, हाउ टू से कि कोई चीज अबव सी लेवल 50 मीटर अबव है या 50 मीटर बिलो सी लेवल है, तो हाउ टू डिफरेंशिएट? प्रॉफिट है या लॉस है? 50 रुपीज का किसी को प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज का लॉस हुआ, हाउ टू डिफरेंशिएट? तो वहां से क्या नीड हुई कि होल नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उनके नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए. तो इनको हम क्या बोलते हैं? ये भी दोनों तरफ नंबर लाइन पे इंडेफिनेटली चलते हैं. इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. ये सब आपने पहले कर रखा है, राइट? अब क्लास 9th में अब थोड़ा नया सिस्टम आ रहा है, जो कि आपको क्लास 10th में भी चैप्टर है कंप्लीटली. वैसे क्लास 10th का सिलेबस अगले साल चेंज हो सकता है. एक, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ रियल नंबर्स. ओके, सबसे पहले तो एक होती है रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स काफी सीनियर क्लासेस में आते हैं. एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स. ओके, इमेजिनरी नंबर्स, एनी आइडिया क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स? बोलिए. कोई बात नहीं है तो इट्स गुड, ठीक है, कोई बात नहीं. तो मैं दोबारा से बता रही हूँ क्या, कि दो तरीके के नंबर्स हैं. एक है रियल और एक है इमेजिनरी, जो इमेजिन करते हैं. रियल नंबर्स तो जो हम डेली लाइफ में डील कर रहे हैं ना, वो सारे रियल नंबर्स ही हैं. ओके, जितना भी हम डील कर रहे हैं डेली लाइफ में वो सब रियल नंबर्स ही हैं. रियल नंबर्स भी आगे दो में डिवाइडेड होते हैं. एक होते हैं रैशनल नंबर्स और एक होते हैं इरैशनल नंबर्स. हम इतना ही पार्ट हमने डील करना है, और इस क्लास में तो खाली रैशनल ही डील करना है मेनली, इरैशनल भी नहीं करना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं? जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -4. आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो पता है क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. 2, ठीक है. बट स्क्वायर रूट ऑफ -4 नहीं पता, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -2, इवन स्क्वायर रूट ऑफ -1 नहीं पता. तो ये सारे नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर होते हैं, और ये काफी सीनियर क्लासेस में बहुत एडवांस साइंस में करते हैं, ठीक है. एक हुए रियल, एक हुए इमेजिनरी. एक क्या हुए? रियल. एक हुए इमेजिनरी. रियल जो है हम पढ़ेंगे, इमेजिनरी अभी हमने नहीं पढ़ना. तो दो कैटेगरी ऑफ नंबर्स होती है, एक रियल नंबर्स, एक इमेजिनरी नंबर्स. तो हमने कहां पे स्टिक करना? 9th में भी और 10th में भी रियल नंबर्स पे. अब असली कहानी शुरू होती है रियल की. अब असली जो कहानी है वो शुरू होती है रियल नंबर्स की. अब रियल नंबर्स को दो में डिवाइड कर दिया है. रियल नंबर्स को हमने दो में डिवाइड किया है. एक होते हैं रैशनल नंबर्स और एक जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल. रियल नंबर्स में दो कैटेगरी आएगी, एक रैशनल और एक इरैशनल. इतनी बात समझ आई? सिंपल सी, अभी धीरे धीरे समझ आता जाएगा. एक रैशनल और एक इरैशनल. अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना वो सब रैशनल है. पहले मैं रैशनल की डेफिनेशन बताती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो कैसे रैशनल है. तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी नंबर जो इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू हो, कोई भी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि दोनों इंटीजर्स हो, एंड जो डिनोमिनेटर यानी कि q है वो नॉट इक्वल टू 0 है. इतनी बात याद रहेगी, सिंपल सी बात है. अभी के लिए अभी कुछ याद मत रखो, बस समझते जाओ, सुनते जाओ अभी, ठीक है. जितना दिमाग में जा रहा है उतना ही जाने दो, डजंट मैटर कि कितना जा रहा है, ठीक है. बस अभी ध्यान से सुनो. हाँ जी बच्चे.
Can we write one more point that P They are and Q co-prime. are Yes, they're co-prime? co-prime. Yeah, they're co-prime. I'm coming to that also, beta. I'm coming to that also. P and Q belongs to integers and Q is not equal to 0. अब ध्यान से देखो, हर रियल नंबर को ना नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं. तो मान लो ये एक नंबर लाइन है, तो 1/2, 2/4, 4/8 से 10/20, इन सबको अगर सॉल्व करोगे तो क्या 1/2 ही नहीं आ रहा? आ रहा है? Yes, ma'am. है ना? तो अब इनको ये यानी कि ये सारे नंबर 1/2 जो है, ये अगर नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, तो ये सारे के सारे नंबर जो है वो यहीं पे आ रहे हैं. दिस इज ये जो पॉइंट अगर मैं इसको ए कह देती हूँ तो ये सारे नंबर्स ए पे ही डिनोट कर रहे हैं. तो यानी कि इनकी कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है. क्योंकि इनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसीलिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये कोप्राइम है, पी एन क्यू. आप लॉजिक समझ रहे हो क्यों क्यों हमने कोप्राइम कहा? क्योंकि मुझे अगर 1/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, मैंने यहां कर दिया 0 और 1 के बीच में. बट अगर मुझे 2/4 को रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे 4/8 को करना है, मुझे 10/20 को करना है, मुझे 50/100 को करना है, मुझे से 60/120 को करना है, किसी को भी करना है, ऐसे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हो सकते हो, तो उनको कहाँ रिप्रेजेंट करूं? वो सब फाइनली ए पे तो आएंगे. यस और नो? तो इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं क्या कि जब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम बोलते हैं पी एन क्यू इंटीजर हो, तो हम क्या कहते हैं कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो और वो साथ में क्या हो? साथ में वो क्या हो? बोलिए. ठीक है क्या बात? कोप्राइम मीन्स जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है. One. ठीक है, जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. ओके, इतने में कुछ डाउट? अभी बस समझना है. तो दोबारा से मैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता रही हूँ. रैशनल नंबर होते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में, जहां पे पी एंड क्यू दे बिलोंग टू इंटीजर. इंटीजर अभी हमने देख लिया क्या होते हैं. डिनोमिनेटर यानी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. पी एंड क्यू कोप्राइम होते हैं. ना भी हो तो हम उनको लोएस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं. अगर ना भी हो, मान लो मैं आपको कोई नंबर दे दूं 22/33, तो मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके तो आ सकती हूँ ना, राइट? तो क्या ये रैशनल नहीं है? ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ये रैशनल है. ठीक है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है बस, तो मैं उसको लोएस्ट फॉर्म में ले आई. ठीक है, तो लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि वो कोप्राइम हो. तो मेन डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है. मेन डेफिनेशन हमेशा रैशनल नंबर की क्या है कि पी एन क्यू, जहां पे पी एन क्यू जो है वो इंटीजर है, जेड इज यानी कि क्यू इज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. इतने में किसी को डाउट? एनी डाउट टिल No, हियर? ma'am. ठीक है, अब ध्यान. हाँ बोलो बोलो, बोलिए. कोई कुछ बोल रहा था? चलो आगे चलते हैं फिर. अब ध्यान से देखना, क्या नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे? इफ Yes. यस, व्हाई? बोलिए, Bec- बोलो बच्चों. Because हाँ. natural numbers are counting numbers and rational numbers में भी वो counting numbers होते हैं. नहीं, द लॉजिक इज नॉट दैट. यू हैव टू गो बाय द डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की? As a form of P by Q. बिकॉज दे कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. मैंने कोई नेचुरल नंबर ले लिया, से 2. 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी है, 3 भी है. कांट आई राइट देम लाइक दिस? यस और नो? इतनी बात समझ आई? 1/1 is 1, 2/1 is 2, 3/1 is 3, 4/1 is 4. So I'm not changing the value. Can I write 1 as 1/1? Can I write 2 as 2/1? Can I write 3 as 3/1? Can I write 4 as 4/1? Is it fine or not? Yes? Yes, ma'am. Yes. Now क्या ये p by q की फॉर्म में नहीं आ गया? p by q जहां पे न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? p by q, जहां पे p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. p by q, जहां पे p एंड q दोनों क्या है? इंटीजर है, एंड
डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, and नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। 3 इज इंटीजर, 1 is integer, 1 is not equal to 0, denominator is not equal to 0. So can't by definition, I say that natural numbers are rational numbers. Can I say it? If you have any doubt ना यहीं पे पूछना बच्चे, ठीक है? चाहे 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, 100 बार पूछो, doesn't matter. Can I say by definition of rational number that natural number तो fit कर रहे हैं उसकी definition पे, rational number की definition में natural numbers तो fit कर रहे हैं? Can I say that? Yes? Yes, ma'am. Yes, Sure? ma'am. ठीक है, जब जी बेटा समझ आई बात, ठीक है, रबानी, एवरीबडी, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। नाउ अच्छा, एक मुझे सोच के बात बताओ, क्या इज 0 अ रैशनल नंबर? इज 0 अ रैशनल नंबर? Yes, ma'am. ओके, इट इज अ रैशनल नंबर, नो डाउट। हाउ? It can be क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0 by 1, 0 by 2, by 1. it can be written as 0 by 1, 0 by 2, say 0 by -4, anything. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का इंटीजर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का इंटीजर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का इंटीजर है। यस? Yes, ma'am. दोबारा से बता देती हूँ, इंटीजर याद रखना, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में 0 आता है, यानी कि सारे होल नंबर्स आते हैं, एंड उनके नेगेटिव्स भी आते हैं। तो ये जो पूरा सेट है, इसमें 0 भी होता है, पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, अपॉन वाले नहीं होते, अपॉन वाले नहीं होते। तो अगर 0 को, अगर मैंने 0 को 0 by 1 लिख दिया, या 0 को 0 by 2 लिख दिया, या 0 को 0 by 10 लिख दिया, तो आई एम नॉट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ 0। एम आई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ 0? No, No. ma'am. एंड अभी जो डेफिनेशन बताई इंटीजर्स की भी, उसमें 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, दिस नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखना, 0 by 0 कुछ नहीं होता, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, वो नॉट डिफाइंड होती है। तो वो जो चीज नॉट डिफाइंड है, तो वो 0 तो नहीं है, यानी कि 0 कैन नेवर बी रिटर्न एज 0 by 0। 0 कैन नेवर बी रिटर्न एज 0 by 0, ये इक्वल ही नहीं है। ये इसकी वैल्यू 0 ही आ रही है, इसकी वैल्यू भी 0 ही आ रही है, इसकी वैल्यू भी 0 ही आ रही है। तो मैं वैल्यू चेंज नहीं कर रही हूँ 0 की, ठीक है। तो 0 क्या हो गया इसके हिसाब से? 0 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया क्या? दोबारा बताऊं एक बार, दोबारा बताऊं? भाविका, Yes, ma'am. जानिया, कैन यू अंडरस्टैंड कि बेटा मैं क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दोबारा से एक बार मैं बता सकती हूँ, 10 बार पूछो चाहे। No, ma'am, no need. ठीक है, तो अभी तक यानी कि हमने कहा कि नेचुरल नंबर्स को हमने प्रूव कर दिया कि वो क्या थे, नेचुरल नंबर्स को हमने प्रूव कर दिया कि वो क्या थे, रैशनल थे। हमने 0 को भी प्रूव कर दिया कि वो क्या है, रैशनल है। तो 0 और नेचुरल मिला के तो होल नंबर्स होते हैं ना। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यानी कि सारे के सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर्स आ गए। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. तो नेचुरल भी 0 हो गए, नेचुरल नंबर्स भी रैशनल हो गए, होल नंबर्स भी रैशनल हो गए, नेचुरल नंबर्स भी रैशनल हो गए, होल नंबर्स भी रैशनल हो गए। और इससे ज्यादा हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े इंटीजर्स। और इंटीजर्स की डेफिनेशन अभी अभी मैंने आपको बताई। इंटीजर्स हमने जो पढ़े हैं वो क्या है? 0 तो आता ही है, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। तो अब हमें देखते हैं कि ये रैशनल है। चलो, मैंने ये सारे तो प्रूव कर दिए, हमने ये तो प्रूव कर दिया ना अभी, नेचुरल और होल की ये रैशनल है। इनमें से कोई उठा लो, -2 उठा लो, कोई भी उठा लो, -5 उठा लो। कैन आई राइट देम लाइक दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर है? Yes. And Yes, ma'am. डिनोमिनेटर Yes, इज नॉट ma'am. इक्वल टू 0. 0. ठीक है, कोई भी ले लो, 1, 0, 0, 0, कितने, ये तो इनफाइनाइट चलते जाएंगे। इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ। Yes. तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो नेचुरल नंबर्स भी रैशनल है, होल नंबर्स भी रैशनल है, और इंटीजर्स भी रैशनल है। ये बात समझ आई?
तो अब वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की। हमने क्या बोला था? हमने क्या बोला था कि रियल नंबर्स को 2 में डिवाइड किया गया है। किस किस में बताओ? रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। और अभी अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि नेचुरल नंबर्स भी रैशनल हैं, होल नंबर्स भी रैशनल है, यानी कि इसमें 0 इंक्लूड हो रहा है बस, और इंटीजर्स भी रैशनल है, राइट? तो जो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सब है। और अगर आप ध्यान से देखो, इंटीजर्स में होल नंबर्स इंक्लूडेड है कि नहीं है? इंटीजर्स में होल नंबर्स क्या इंक्लूडेड है? ये क्या है? ये होल नंबर्स है ना? यस मैम। इंटीजर्स में होल नंबर्स इंक्लूडेड है। और होल नंबर्स में क्या नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है? यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. तो ये सबसेट हो रहे हैं एक दूसरे के, मतलब उसके अंदर वो है। अगर मैं एक बहुत बड़ा सा एक मेरे पास है, आई हैव अ मैजिक बॉक्स, जो कि यहाँ पे तो एक फाइनाइट लग रहा है लेकिन है वो इनफाइनाइट, और मान लो ये रैशनल नंबर है सारे, ठीक है, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है। उससे पहले देखो, इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स किसके अंदर आ रहे हैं? होल नंबर्स। ये सबसेट का साइन है, सबसेट ऑफ। फिर ये फर्दर सबसेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी कि इंटीजर्स के अंदर ये हैं और इसके अंदर ये हैं, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये दोनों आ गए ना। तो इंटीजर्स Yes, ma'am. बड़ी चीज है कंपेयर टू होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। इतनी बात समझ आ गई? इंटीजर्स इज अ बिगर थिंग, क्योंकि इंटीजर्स में क्या चीज एक्स्ट्रा है होल नंबर से? इंटीजर्स में क्या चीज एक्स्ट्रा बेटा होल नंबर से? Negative numbers. नेगेटिव नंबर्स, Negative numbers. राइट? इंटीजर में एक्स्ट्रा है होल नंबर से, वो है नेगेटिव नंबर्स। अब रैशनल नंबर में हमने ये तीनों को प्रूव कर दिया, बेसिकली एक को प्रूव कर दिया इंटीजर्स को, तो ऑटोमेटिकली ये तो है ही ना उसके अंदर। तो यानी कि नेचुरल, सिंपल समझना हो तो नेचुरल नंबर भी रैशनल है, होल नंबर भी रैशनल और इंटीजर भी रैशनल है। लेकिन हमने डेफिनेशन दी थी P/Q वाली, तो क्या हमारे पास कुछ नंबर ऐसे बचेंगे जैसे 4/5 से -17/11 -1009 2/11, कुछ भी, बहुत सारे ऐसे भी तो नंबर होंगे। तो क्या इस तरह के नंबर, इस तरह के जो नंबर है, क्या वो इनमें आ रहे, इनकी डेफिनेशन में आएंगे? क्या वो इंटीजर Yes, हो सकते ma'am. हैं? इंटीजर्स? Yes, क्या ma'am. 4/5 इंटीजर है? क्या Ma'am, 4/5 5 is not equal to 0. क्या बेटू? 5 is not equal to 0, so it is possible. नहीं, इट इज अ रैशनल नंबर, बट मैं कह रही हूँ क्या ये इंटीजर है? No, ma'am. इट इज No, नॉट एन ma'am. इंटीजर, इट इज नॉट एन इंटीजर, बट इट इज अ रैशनल नंबर। तो यानी कि रैशनल नंबर के बॉक्स में, मैजिक बॉक्स में, हमारे पास एक सेट तो वो है जिसके अंदर सारे के सारे क्या आ रहे हैं? इंटीजर्स आ रहे हैं। और उन इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। इसके अंदर एक 0 और ऐड कर दिया, तो ये वाला बॉक्स जो है, जिसको मैं ग्रीन से कर रही हूं, ये वाला बॉक्स हो गया होल नंबर्स का, येलो वाला हो गया नेचुरल नंबर्स का, येलो वाला किसका हो गया? नेचुरल नंबर्स का। Natural 0 ऐड कर दिया तो ग्रीन वाला हो गया होल नंबर्स का। नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए तो ये Integers. तो ये हो गए इंटीजर्स। लेकिन उसके सिवा भी बहुत सारे नंबर बच रहे हैं जो इस रैशनल नंबर के बॉक्स में आ रहे हैं। और वो कौन से नंबर है? वो P/Q वाले नंबर है, जो कंप्लीटली P/Q के, जैसे 2/3। ये ना तो नेचुरल है क्योंकि अपॉन की फॉर्म में, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 होते हैं, ना ये होल नंबर है, होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3। ना ये इंटीजर है क्योंकि वो होते हैं या तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, या नेगेटिव। तो यानी कि ये चीज जो अभी तक हमने पढ़ी है इंटीजर्स तक, ये एक पार्ट है रैशनल नंबर का, लेकिन इसके सिवा भी बहुत कुछ बचता है ना? इसके सिवा भी बहुत कुछ बचेगा, तो वो सारा भी वो क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी। इतनी बात समझ आई?